तो आज हमें दो टाइप की एंट्री सीखनी है। एक तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। एक तो ये टॉपिक समझना है और दूसरा हमें टॉपिक समझना है बैड डेब्ट के रिलेटेड। ये कुछ स्पेशल एंट्रियां हैं, इन दोनों को समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट जब हम कोई क्वांटिटी में सामान को खरीदते हैं तो उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, अगर उसमें हमें कुछ छूट मिलती है। तो फटाफट से इसके बारे में लिख लेते हैं जल्दी से। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट में लिखेंगे फटाफट। इट इज़ द रिडक्शन in the price of the goods allowed by the seller to the buyer, seller to the buyer for purchasing goods of certain quantity or in bulk, certain quantity को ही लिखो, in bulk और वैल्यू। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम प्राइस को कम कर देते हैं, मतलब कि सेलर जो होता है वो गुड्स के प्राइस को कम कर देता है, क्योंकि बायर जो है वो गुड्स को खरीदता है तो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदता है, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइस है थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, और कैश डिस्काउंट क्या था? ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं इसके बारे में। कैश डिस्काउंट क्या था? इट इज़ द, सर वो जो मेरे को ऑन द स्पॉट मिल जाता है और उसी टाइम पे पेमेंट करने पे जो मिल जाता है। नहीं उसी टाइम पर नहीं, अगर हम टाइम पे पेमेंट करें, मतलब टाइम पे पेमेंट का मतलब जब कभी उधार सामान खरीदा जाता है किसी से, तो हम उसको ये बात बोल सकते हैं कि भैया हम ना पैसे आपको 1 महीने के बाद देंगे। तो हम सामने वाले को क्या बोल सकते हैं कि देख भाई 1 महीने में तूने पैसे दे दो, ठीक है, अगर लेट करेगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, लेकिन हाँ अगर तूने 1 महीने से पहले पैसे दे देता है तो मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो इट इज़ अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट, ये टाइमली पेमेंट के सर लिए होता है। हाँ बेटा बोलो। सर फिर वो नॉर्मल डिस्काउंट्स होते हैं जब ऑन द परचेज मिलते हैं, जो जैसे हमें, कैश डिस्काउंट। हाँ वो कैश ही है, समझ लो, बात को समझो। अगर हम ये कभी भी कैश मार्केट में, पेमेंट। हाँ अगर हम कभी मार्केट से सामान खरीदते हैं तो हमें वो डिस्काउंट क्यों देता है? क्योंकि उसको पता है कि भैया मेरा ग्राहक आया है, चला ना जाए, इसलिए मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, ये तभी दिया जाता है तब आप बल्क मोड में खरीदते हो। जहाँ पर भैया मैं मान लो मैं 1 किलो आलू लेने गया, 10 रुपये किलो मिल रहे हैं, मैंने कहा भाई मैं 10 किलो लूँगा, कुछ रेट कम करेगा? तो मतलब मेरे क्वांटिटी के ज़्यादा लेने पर वो प्राइस कम कर रहा है, लेकिन अगर मैं 1 किलो लूँगा तो क्या वो मेरा प्राइस कम करेगा? नहीं करेगा। नो सर। तो इसलिए क्वांटिटी पे अगर कम करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन अगर वो मैं कुछ सामान खरीद रहा हूँ, वो मुझे पेमेंट के लिए भाई पैसा दे रहा हूँ, भाई कुछ कम कर ले यार, तो अगर वो कम कर ले तो उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। जो हम नॉर्मल मार्केट में डेली ना डेली क्या करते रहते हैं, हमें रिसीव होता रहता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। ओके। अब यस देखो, सर। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। इसको अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं होती ट्रेड डिस्काउंट को, और इसको हमें शो करना पड़ता है अलग से। क्लियर? अब यहाँ पे छोटा सा यस सर। फॉर्मेट समझा रहा हूँ। पहले आता है, क्या नाम है, क्या नाम, पहले आता है लिस्ट प्राइस। जो भी अमाउंट होगा इसमें माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो भी आया माइनस कर दिया, अब जो बचा वो क्या बन गई हमारे लिए? परचेस प्राइस बन गई। परचेस प्राइस मतलब अब हम उसको इतना पैसा देंगे, मतलब ऐसा समझ लो सेलर बायर को देगा या फिर बायर सेलर से खरीदेगा, कुछ भी समझ लो इसको, ठीक है। कि बोलेगा भैया ये रेट, मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे 100 रुपये की चीज़ है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 10 रुपये, मैं बायर को बोलूँगा, मैं अगर सेलर हूँ मैं बायर को बोलूँगा भाई 90 रुपये मुझे दे दे, 90 रुपये में मुझे दे दे और सामान ले जा।
तो मैंने कहा भैया पैसे कुछ कम कर दो और मैं अभी दे देता हूँ पैसे आपको, उधार ही नहीं ले रहा। तो अगर मैं बोलूँगा चल ठीक है कैश डिस्काउंट, अब मैंने अलग से कैश डिस्काउंट दिया, वो भी मान लेते हैं मैंने दे दिया 10%, तो वो कितना हो गया 9 रुपये, टोटल कितना हो गया 81 रुपीज़। तो ये मैंने क्या है ओरिजिनल पेमेंट रिसीव करी है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओरिजिनल अमाउंट रिसीव, ये मैंने ओरिजिनल अमाउंट रिसीव किया है, सॉरी परचेज कर रहे हैं ना तो पेड किया है। अगर परचेज कर रहे तो पे किया है, अगर मैं सेलर हूँ तो रिसीव किया है। तो इस कंडीशन में अगर कोई आपसे पूछे, मान लो आप लोग परचेजर हो मैं सेलर हूँ, ठीक है, तो बताओ तुम लोगों ने मुझे कितने पैसे दिए? सर 81 81 रुपीज। तो सेलर को कितना रिसीव हुआ 81 रुपीज़। लेकिन सेलर यहाँ पर कह रहा है कि देखो भैया मैंने 90 का सामान बेचा, 9 रुपये का डिस्काउंट दिया, मुझे कस्टमर से 81 मिले। ओके, अब बायर क्या कह रहा है, अब बायर ये नहीं बोलेगा कि भाई 100 की चीज़ मुझे 81 मिली, बायर बोलेगा भाई 90 रुपये का सामान था, मुझे मैंने 9 रुपये का डिस्काउंट मुझे रिसीव हुआ है और मैंने 81 की पेमेंट करी है। ये बायर इस तरीके से बात करेगा, ठीक है। तो मतलब ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी सेपरेट ट्रीटमेंट या सेपरेट एंट्री नहीं होती, नो सेपरेट एंट्री विल बी पास्ड फॉर ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए सेपरेट एंट्री करनी पड़ती है। हाँ बेटा बोलो। सर लेकिन जैसे ट्रेड डिस्काउंट है उसमें जो सेलर है उसका कोई लॉस नहीं होता? नहीं, उसका लॉस नहीं होता, क्योंकि आप मेरी बात को समझना बेटा, आप लोगों के पास क्या बोलते हैं उसको, पर्स यूज़ करते हैं ना छोटे वाला, लेडीज़ पर्स जो आता है ऐसे डिज़ाइन से लंबा सा बना होता है, ऊपर Yes, ऐसे sir. बना होता है। ये पर्स मार्केट में कितने का मिल जाता है? अगर आप मार्केटिंग नॉर्मल करते हो, मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, कितने का मिल जाता है? इतने का मिल जाता है, करोलो बाग, सरोजनी मार्केट, कहीं भी चले जाओ इतने का मिल जाता है, ठीक है। आपको पता है ये एक वैसे कितने का मिलता होगा होलसेल प्राइस पर? सर 50 रुपीज का। 30 रुपये। कितने का? 30 रुपये का। अब सोचो, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, वो कहता अगर आपको 30 रुपये का चाहिए तो कम से कम आपको 12 पीस खरीदने पड़ेंगे। अब तुम 12 पीस लेके क्या करोगे? अचार डालोगे तुम लोग, 12 पीस का मतलब ही नहीं बनता। तो वहाँ पर जो बायर होता है वो क्या करते हैं, मैं गया मैंने बोला भाई मुझे 1000 पीस चाहिए, तो वो कहता भैया 30 के हिसाब से लगेगा। मैंने कहा कुछ कम कर ले। वो कहता भैया एक काम करो, चलो आप 1000 पीस ले रहे हो तो आप 29 रुपये के हिसाब से दे देना। कितने के हिसाब से? 29 के हिसाब से। तो बेटा मुझे एक बात बता सान्या, उसने 30 का 29 में बेचा, तो क्या मैं बायर हूँ, मैंने जाके मार्केट से खरीदा 29 रुपये का, तो सेलर को क्या नुकसान हुआ मुझे 1 रुपये का? मतलब 1 रुपये उसने कम में बेचा, मुझे क्या लॉस हुआ? उसे लॉस हुआ 1 रुपये नो का? सर। नहीं हुआ, क्योंकि वो नो ये सर। सोचेगा, वो ये सोचेगा यार एक बारी में मेरा 1000 पीस बिक गया। लेकिन अगर 1000 पीस बेचने की बात करो, डेली शायद 1000 पीस बिकते भी नहीं होंगे लोगों के। सच्चाई है। यस सर। तो इसी वजह से जब हम कभी बल्क में सामान बेचते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट में वो लॉस नहीं ट्रीट होता, क्योंकि वो कहते हैं हमारा सामान इकट्ठे बिक रहा है, ज़्यादा करके बिक जाता है। क्लियर? ओके सर। यस सर। ठीक है, अच्छा। अब छोटी सी बात और एग्जांपल के तौर पे इसको अगर बता दूं, आप मदर डेयरी जाते हो, मदर डेयरी गए हो दूध लेने के लिए? यस सर। अब मुझे बताओ मदर डेयरी में दूध ज़्यादा होगा या आपके घर के नीचे जो जनरल स्टोर है उसके पास ज़्यादा होगा? किसके पास दूध ज़्यादा होगा? सर मदर डेयरी। तो मदर डेयरी वाला पागल है, इतना सारा दूध खरीद के करता क्या होगा, ये कम दूध क्यों लेके आ रहा है? सर क्योंकि मेन डेयरी है जहाँ पे दूध खरीदते हैं। क्योंकि बेटा मदर डेयरी वाले को पता है कि भैया अगर मैं ज़्यादा दूध लेके भी आऊँगा तो मेरा 1-2 दिन में सब बिक जाएगा। लेकिन ये दुकान वाले को पता है कि भाई मेरे पास ग्राहक ही 5-6 हैं, तो मैं 10 लीटर ही दूध बेच पाता हूँ दिन में, तो 10 लीटर लेके आऊँगा और 1 लीटर मैं अपना खुद का भी ले आऊँगा। कुछ समझे मेरी बात? तो जब ये मदर डेयरी वाला मदर डेयरी कंपनी से खरीदता होगा तो इसको डिस्काउंट मिलता होगा, लेकिन इनको नहीं मिलता होगा जनरल स्टोर वाले को।
ठीक है। इनका बचता कितना होगा, एक दूध पे 1-2 रुपये बचता होगा। 1-2 रुपये में नहीं, मतलब पूरे एक क्रेट में अगर 10 रुपये बच जाए तो बच जाए। देखो मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूँ। आप लोग लेज खाए हैं आप लोगों ने? यस हैं सर। बेटा, आपको पता ना मार्केट में एक लड़ी, ऐसे लड़ी आती है बड़ी सारी, ये लेज की लड़ी ऐसे लटक रही होती है, हम उसमें से फाड़ के एक यस निकाल सर। लेते हैं। अब मुझे बताओ, ये एक जनरल स्टोर वाला है, खुशी एक जनरल स्टोर वाला है, उसको इस लड़ी में क्या बेनिफिट मिल रहा होगा? भैया एमआरपी उस पर लिखा है 10, तो उसको क्या बेनिफिट मिल रहा होगा बताओ? कुछ आइडिया है उसको क्या बेनिफिट मिल रहा होगा? सर बल्क का प्राइस कम होगा। होता क्या है, जब ये लोग परचेस करते हैं तो इनको बोलते हैं कि देख भाई, एक लड़ी में, मतलब एक लड़ी में 12 पैकेट होते हैं, तो हमने आपसे 11 पैकेट का चार्ज किया है। कितना चार्ज किया है? 11 पैकेट का। मतलब एक पैकेट पे कितना बेनिफिट हुआ उनको? 1 पैकेट का बेनिफिट हुआ। मतलब कि एक दुकान वाला जब 12 पैकेट बेच देगा, 12 पैकेट बेचेगा, 120 रुपये का पैकेट बेच देगा, तब जाके उसको 10 रुपये का बेनिफिट होगा, वरना बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए जब बल्क में लिया जाता है तो ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट से इतना कोई लॉस नहीं होता है, क्योंकि सामान क्या होता है, इकट्ठे बिक जाता है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं अब हम। सान्या, क्लियर होगी बात? यस सर, वो और इसी वजह से हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के अंदर उसको सेपरेटली शो नहीं करते। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ। मैं आज पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं एक क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ और फिर अगले टॉपिक पे बढ़ूंगा। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मैसर्स आरके एंड कंपनी। तो मैंने यहाँ पर कर दिया मैसर्स, ऐसे लिखते हैं। देखो फॉर्मेट कैसा होता है पेपर में काम करने का। इन द बुक्स ऑफ आरके, जो भी लिखा हुआ है, एंड कंपनी। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा जर्नल। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और डेबिट क्रेडिट, और डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ लिख लेते हैं डेट, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले क्या लिखा है, कह रहा परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। तो साफ पता लग गया कि भैया 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे हम 20,000 रुपये वाला सामान लेके आए हैं, और उसकी पेमेंट विशाल ने भी कर दी है। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगा, देखो। फर्स्ट एंट्री, तो मैंने बोला परचेज, तो हम फटाफट से गए नेक्स्ट पेज की तरफ, एक पेज और ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डब्बे बना देता हूँ। मैंने कहा परचेज गुड्स है, तो 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक परचेज और दूसरा हो रहा है विशाल का। लेकिन विशाल ने पेमेंट कर दी है, तो अगर पेमेंट वो कर रहा है, सॉरी परचेज गुड्स हमने परचेज किया, मतलब हमने विशाल को पेमेंट कर दी है, तो हमारी तरफ से क्या हो गया, बैंक। 2 अकाउंट ये इफेक्ट कर रहे हैं। परचेज का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस होता है। बैंक का मतलब क्या होता है, एसेट। खर्चा बढ़ गया, एसेट भी कम हो गई, तो खर्चा बढ़ा डेबिट, एसेट घटी क्रेडिट। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई नो डाउट? सर। ठीक है, नो। एक सेकंड। हाँ, तो अब मैंने क्या बोला, लिस्ट प्राइस। बेटा लिस्ट प्राइस कितना था, क्वेश्चन में था 20,000 रुपये का, जिसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट, 20%। 20% कैसे निकाला, 20,000 का 20% कर लिया, जो मेरा आ गया 4,000 रुपये। तो 20,000 का 20% कैलकुलेट कर लिया, 4,000 रुपये। कितना आ गया, 16,000 रुपये का। ये मेरे लिए क्या होगी, अगर मैं परचेस कर रहा हूँ, ये मेरे लिए परचेस प्राइस होगी। बेटा कोई डाउट? अब मैं इसी को उठा के लिख दूंगा। अब देख बेटा, परचेस डेबिट में, बैंक क्रेडिट में। मैं गया ऊपर,
मैंने यहाँ लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 16,000 रुपये। क्वेश्चन ख़त्म। नरेशन क्या लिख देंगे? गुड्स परचेज बाय विशाल फ्रॉम चेक। चेक के थ्रू हमने गुड्स परचेज फ्रॉम विशाल बाय चेक, हमने विशाल से परचेज किया और हमने चेक के द्वारा पेमेंट कर दी। यहाँ तक कोई डाउट आप तीनों को, चारों को? आरुषि, आरुषि, आशुतोष, खुशी, सान्या, कोई डाउट? ठीक है बेटा। नो सर। सर लेजर फोलियो ऐसे ही खाली रहेगा? हाँ बेटा, ये खाली रहता है। होता क्या है, कभी कभार अगर क्वेश्चन में लिखा होगा ना कि लेजर 10 लिख दो, 15 लिख दो, लिखना नहीं लिखा होगा, इसको ऐसे ही बना के छोड़ देना, ठीक है? और सर ये जो चीज़ दोबारा दोबारा बेटा, आवाज कट गई, दोबारा बोल। मैं कह रही हूँ कि जो परचेज अकाउंट है उसके सामने आपने डेबिट लिखा है, वो लिखना जरूरी है? हाँ, ये लिखना ज़रूरी है, फॉर्मेट है इसका। ऐसे बुक देखोगे ना अपनी तो 3 डॉट लगे होते हैं और डेबिट लिखा होता है। तो आप करते करते आपकी हैबिट बन जाएगी, क्योंकि जब हम एंट्री बोलते हैं तो एंट्री कैसे बोल रहे हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा टू का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूँ आज आपको। बेटा टू मतलब होता है क्रेडिट और बाय मतलब होता है डेबिट। समझे बात को? यस सर। टू क्रेडिट होता है, बाय डेबिट होता है। ये काम कब आएगा? जब लेजर पढ़ेंगे, ठीक है? लेजर में काम आएगा टू और बाय का कंसेप्ट। तो इसलिए इसको किस तरीके से बोला गया है? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगला क्या है बेटा? परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। तो बेटा दो, अच्छा कैश में खरीदा है आशुतोष, कौन से 2 अकाउंट वो होंगे? कौन से 2 अकाउंट कौन इफेक्ट करेंगे? हमने अगर परचेज किया है तो सबसे पहला तो अकाउंट कौन सा इफेक्ट करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट। और दूसरा हमने पेमेंट करी है, हमने करी है कैश के थ्रू पेमेंट टू कैश। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अगर डाउट है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ। परचेज और कैश आ जाएगा। मैंने कहा परचेज मेरा खर्चा, कैश मेरी एसेट, ये भी बढ़ गया, ये घट गया, ये डेबिट, ये क्रेडिट। मेरी लिस्ट प्राइस कितनी है बेटा? लिस्ट प्राइस को मैं एलपी लिख रहा हूँ। एलपी कितना है मेरा? लिस्ट प्राइस 20,000 रुपये। अगेन माइनस कर दूंगा ट्रेड डिस्काउंट 15%, जो मेरा हो गया 15 दूनी 30, 3,000 रुपये कट के आ गया 17,000 रुपये। ये मेरे लिए ओरिजिनल परचेज प्राइस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको जाऊँगा, मैं यहाँ लिख दूँगा 17,000 रुपये, 17,000 रुपये, और यहाँ लिख दूँगा गुड्स परचेज फ्रॉम नमन बाय कैश। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, देखेंगे अब अगला हम। अगला है बेटा थर्ड, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। क्या बेटा इसमें कैश लिखा है? क्या इसमें क्रेडिट लिखा हुआ है? इसमें तीनों में से कोई चीज़ नहीं लिखा, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये क्रेडिट में है? तो मैंने कहा भैया अगर मैं क्रेडिट में परचेस करूं तो मतलब मेरा खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया मतलब डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और पैसे नहीं दिए तो मेरा क्रेडिटर भी बढ़ गया, और क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी होती है। तो मेरे क्वेश्चन में लायबिलिटी का नाम क्या है? अमृत। तो अमृत कितने रुपए? 30,000 का 20%, तो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 का 20% होता है 6,000, तो ये होगा 24,000। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं बॉक्स बना देता हूँ। मैंने कहा एक अकाउंट परचेज, दूसरा अकाउंट अमृत। अमृत क्या है? मेरा क्रेडिटर, और ये है मेरी लायबिलिटी। तो ये है मेरा खर्चा, खर्चा बढ़ गया, एसेट लायबिलिटी बढ़ गई,
खर्चा बढ़ेगा डेबिट साइड, लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट साइड। और मैंने बोला लिस्ट प्राइस कितना है 30,000, माइनस कर दिया मैंने ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट, कितना 20% है, सॉरी 20%, ये हो गया 6,000 और आंसर आ गया मेरा 24,000 पे, जो मेरे लिए ओरिजिनल परचेज प्राइस है। तो मैंने यहाँ पर 24,000 की एंट्री पास कर दी। क्लियर? और नरेशन लिख दोगे, गुड्स Yes, sir. परचेज फ्रॉम अमृत बाय या ऑन क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट, अब फटाफट से देखो Yes. अगला पॉइंट नंबर 4, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000 कैश। ध्यान से समझो क्या क्या है। अगर बेटा तू मुझे बोले, आरुषि बेटा तूने मुझे बोला कि सर मैं आज एक जीन्स लेके आई, 500 रुपये की जीन्स लेके आई मैं 300 रुपये में, तो मैं क्या समझूं? सर कि मुझे कैश डिस्काउंट मिला है। कि मुझे कैश डिस्काउंट मिला है, यही। अब क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर लिस्ट प्राइस गिवन है। समझे मेरी बात? देखो आरुषि बेटा तेरा आंसर बिल्कुल सही है कि अगर तूने मुझे बोला कि सर मैं जीन्स खरीद के लाई 500 वाली 300 में, तो 200 का ऑब्वियस सी बात है कैश डिस्काउंट मिला है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि हम नॉर्मल इंसान लिस्ट प्राइस पे शॉपिंग नहीं करते, हम तो परचेज प्राइस पे शॉपिंग करते हैं। ये बात सही है ना? यस सर। ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में स्पेशली बता दिया है लिस्ट प्राइस, तो हमारे लिए क्या हो गया, हम बोलेंगे मेरा खर्चा बढ़ गया। 2 कितना है, कैश में पेमेंट करी है, तो इससे साफ पता लग गया कि 40,000 की चीज़ हम कितने में परचेस करके लाए हैं, 35,000 में। तो मतलब हमें 5,000 का क्या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ लिखेंगे गुड्स परचेज इन कैश। सर कैश डिस्काउंट हुआ ना? नहीं नहीं बेटा मेरी बात को नहीं समझे। मैंने आपको ऊपर एक कंसेप्ट बताया था, कहाँ गया, ये रहा। लिस्ट प्राइस से जब परचेज प्राइस आते हैं तो क्या माइनस होता है, हाँ ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो बेटा क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, कौन सा प्राइस गिवन है आपको, लिस्ट प्राइस तो लिस्ट प्राइस गिवन है। लिस्ट से अगर उसने क्या बोला है कि परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000 कैश, तो मतलब लिस्ट प्राइस से 35,000 आ गया, तो मतलब 40 से 35,000 आया होगा, तो वो कैश ट्रेड डिस्काउंट ही होगा। समझ आई बात? Yes, sir. सान्या? यस सर आ गए। बस हमें देखना है वो लिस्ट प्राइस है कि परचेज प्राइस है, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना। अगला देखेंगे। सर जैसे परचेज प्राइस पे डिस्काउंट मिला तो वो होगा फिर कैश डिस्काउंट? हाँ वो होगा कैश डिस्काउंट, अभी देखेंगे आगे आएगा वो। तो परचेज प्राइस पर कैश डिस्काउंट कौन दे सकता है, सेलर दे सकता है। मतलब कि अब तुम खरीद के लेके आए, तुम्हारे लिए परचेज प्राइस हो गया 100 रुपये, तो तुम जब आगे बेचोगे तो तुम्हारे लिए परचेज प्राइस क्या बन जाएगा, कॉस्ट बन जाएगी ना, तुम्हारे लिए वो कॉस्ट बन जाएगा ना। बात को समझो, एक जीन्स है जिसकी कीमत तुमने पेमेंट करी 200 रुपये, तुमने बोला मेरे को जीन्स 200 की पड़ी, मैं इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा, 100 रुपये जोड़ दिया। मैंने कहा अब मैं जीन्स 300 की बेचूंगा, तो तुम्हारे लिए ये कॉस्ट प्राइस बनेगी टोटल, सॉरी तुम्हारे लिए क्या बन गया, ये कॉस्ट प्राइस बनेगी, कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ गया, ये तुम्हारे लिए सेल बन गया। अब जब कस्टमर ये दे देगा 300 रुपये तो सेल प्राइस, उसने बोला नहीं भाई मुझे कैश डिस्काउंट चाहिए, तुमने कहा ठीक है। अब तुम खुद देख रहे हो, अब मुझे बताओ सानिया मुझे बता बेटा, अगर तूने 200 की चीज़ खरीदी, प्रॉफिट तूने 100 जोड़ा और सेल 300 है, तो कैश डिस्काउंट तुम कितना देना चाहोगे उसको? मिनिमम 50। मतलब तुम चाहते हो कि देखो मैक्सिमम मैं 100 दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 100 रुपये दे दूंगी तो मेरे को तो प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं है,
तुमने बोला चल ठीक है, तू 50 रुपये कम दे दियो, तो अब तुमने एंड में क्या देखा कि 200 की चीज़ मेरी 250 रुपये बिक गए, मतलब 50 का प्रॉफिट हो गया मुझे। समझ आई बात? यस सर। यस तो सर। ऐसे उसको भी नुकसान नहीं होता बेचने वाले को, जो लिस्ट प्राइस होता है वो कहीं ना कहीं उसमें अपना प्रॉफिट को जोड़ ही लेता है, ठीक है, इसलिए वो बंदा डिस्काउंट दे। याद रखना कोई भी चीज़ डिस्काउंट में मिल रही है तो हमेशा कुछ ना कुछ लोचा होगा उसके अंदर। पटेल नगर में ना एक शॉप खुली थी TNA के नाम से, अब बंद हो गई है वो शॉप। पटेल नगर में खुली थी बड़ी मार्केट के पास। अब सुनना, उस शॉप में ये था बाय वन, शायद बाय टू गेट थ्री। क्या मतलब है, समझ आई बात इसका? यस सर। मतलब यस दो सर। खरीदो 3 पाओ। मैंने कहा यार बड़ा सस्ता, सही ऑफर चल रहा है, मैं चला गया। तो मैंने वहाँ पर जाके फटाफट से कुछ पैंट्स ले ली, ट्राउजर्स ले लिए और मैंने कुछ टी शर्ट्स ले ली। अब मैंने प्राइस वाइस देख लिया, सब कुछ हो गया। अब वो बाद में कंडीशन बता रहा, कह रहा सर ये जो आपने पांचों लिए है ना, हम इसमें जो सबसे ज़्यादा प्राइस जिसका होगा हम उसी को ओरिजिनल प्राइस मानेंगे। मतलब मैंने पैंट ली, उसकी एक की 600 प्राइस, एक की 1500 और एक की 700 रुपये प्राइस। और जो टी शर्ट ली, एक की 1500, एक की 2000 प्राइस। तो मैंने ऐसे चूज़ कर लिया। तो वो अब कह रहा है आपका जो टोटल बिल बना वो 3500 रुपये का बिल बना। मैंने कहा भाई तूने तो सही लूट लिया। कुछ फंडा समझे इनका? यस सर। तो वो कहीं ना कहीं वो जो डिस्काउंट देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं रिकवर कर लेते हैं। और शायद ये भी हो सकता था ये सारी पैंट का रेट 600 ही होगा, उसे जानबूझ के ऐसा कर रखा हो ज़्यादा कम। ठीक है, यस सर। आओ आगे बढ़ते यस हैं। सर। तो ये सब होते हैं डिस्काउंट के फंडे, जो हमें कभी समझ नहीं आएंगे, ये वही जाने जो बेचते हैं सामान। तो यहां पर हमारा अगला पॉइंट क्या है, फटाफट देखते हैं कहां गया। 5th कह रहा गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 परचेज फ्रॉम अमृत। कह रहा आपने अमृत से जो सामान खरीदा था लिस्ट प्राइस पर, वो सामान वापस आ रहा है। कितना सामान वापस आया है? 10,000 का सामान वापस आया। एक सेकंड बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात को समझना ध्यान से। देखो बेटा, बेटा ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है गुड्स रिटर्न्ड ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम अमृत। बेटा सानिया मुझे इसका मीनिंग समझा बेटा, क्या होता जल्दी से, क्या मीनिंग है इस लाइन का? हमने जो गुड्स परचेज करे थे हाँ लिस्ट प्राइस हाँ 10,000 की, वो हमने अमृत को रिटर्न कर दिए। ठीक है। तो अमृत से कितने का सामान खरीदा हम देखें, ये रहा। अमृत से हमने 24,000 का सामान खरीदा। बेटा ये जो 24,000 का सामान है, ये लिस्ट प्राइस पर है कि परचेस प्राइस पर है? सर लिस्ट प्राइस। परचेस प्राइस। पे था। आओ अमृत पे चले। अमृत अमृत ये रहा अमृत। 30,000 पे हमने ऑलरेडी क्या माइनस कर दिया था, ट्रेड डिस्काउंट। तो अब जब गुड्स रिटर्न आएंगे तो क्या बोलेंगे, अमृत से हमने परचेस किया था तो हमने इसको क्या बोला था, 30,000 से 6,000 माइनस कर दिए। अब मैं जब अमृत को गुड्स वापस करूंगा, मैं बोलूँगा अमृत मैं तेरे को 10,000 वाला सामान वापस कर रहा हूँ। अमृत बोलेगा कर दो। तो मैं बोलूँगा अमृत तेरे लिस्ट प्राइस तेरे गुड्स की 10,000 है, तो समझ ले भाई तेरे को अगर वापस कर रहा हूँ तो उसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट चला गया 20% का, 2,000 रुपये। तो परचेज प्राइस कितने हो गए, 8,000 रुपये। ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? नहीं समझ आई किसी को भी? आई कि नहीं आई? सर खुशी, मतलब आरुषि? हमने जितने के गुड्स रिटर्न करे उस पे भी हमने अपना ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लिया। हाँ क्यों करा वो भी सुनो। बेटा एक बात बता, कौन कौन है, कौन गायब हो गया? आरुषि, खुशी गायब हो गई। बेटा आशुतोष मुझे ये बता, अगर तू किसी दुकान से 1,000 रुपये की एक जीन्स लेके आया और तूने बोला भाई 1,000 नहीं मैं तो 800 रुपये दूंगा, उसने कहा चलो ठीक है 800 दे दो, तो तेरे को 200 का डिस्काउंट मिल गया,
800 रुपये की तेरे को जीन्स पड़ी, तू घर आया, तेरे को वो जीन्स फिट नहीं आई। अब तू बेटा जब ये जीन्स को वापस करने जाएगा, उससे 800 मांगेगा कि 1000 मांगेगा? सर 800। 800। 1000 मांगना कि बोले चीज तो 1000 रुपए की है। तो खरीदी तो 800 में है ना। वो बोलेगा चाचा 200 रुपये का तो डिस्काउंट था, तुम मुझे 1000 रुपये कहते, इसमें 200 तो हटाओ डिस्काउंट के। तो ये सेम कंडीशन हम अपने इस पॉइंट पर भी लगाएंगे। तो हमने क्या बोला, अमृत बोल रहा है कि तुम अगर 10,000 वाला सामान वापस कर रहे हो, भाई रेट 10,000 थोड़ी ना, ये तो उसकी लिस्ट प्राइस 10,000 रुपये है, हम तो परचेस प्राइस पे लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2,000 रुपये का माइनस कर देंगे। और इस कंडीशन से अमृत मेरी लायबिलिटी थी जो खत्म हो गई। अब लायबिलिटी मेरी कम होने का मतलब क्या है, अमृत डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न या फिर गुड्स रिटर्न, कितने रुपए, 8,000 रुपये। और यहाँ पे नरेशन लिख दी, जो लाइन लिखी हुई थी सेम नरेशन उठा के लिख देंगे। क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न बाय अमृत, गुड्स रिटर्न बाय अमृत। सर हाँ बेटा ये बोलो। जो हम लिख डेबिट टू उसका क्या मतलब है? बेटा इसका मतलब ही यही क्रेडिट। है, अमृत जो है वो डेबिट साइड है, और टू का मतलब मैंने क्या बताया अभी, क्रेडिट। क्रेडिट। तो क्रेडिट। टू मतलब ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। मतलब अमृत डेबिट अच्छा। होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। ओके सर। ओके ओके सर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला फटाफट से। सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा, परचेज की सेल। अभी तक हमने जितने भी ऊपर वाले क्वेश्चन करे परचेज। सब परचेज के पढ़े, अब हम पढ़ने वाले परचेज। सेल के। अब सेल के पढ़ेंगे। तो कह रहा है सोल्ड गुड्स टू पारुल लिस्ट प्राइस 40,000, मतलब कि अभी तक तो मैं सामान खरीदने जा रहा था, लेकिन अब बेचूंगा। ये समझ लो वो बंदा जो मेरे को था जिससे खरीद रहा था, वही बंदा मुझे बेच रहा है। तो उसकी तरफ से क्या सोचते हैं, तो वो कहता भैया मैंने पारुल को सामान बेचा और पैसे ले लिए, तो मेरे को क्या रिसीव हुआ, मेरी तरफ से मेरी एसेट बढ़ गई। तो मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू, मेरी तरफ से मेरे को इनकम हो गई, टू सेल। तो मैंने क्या लिखा, गुड्स सोल्ड टू, क्या नाम है, पारुल ऑफ रुपीस या पारुल बाय चेक। तो यहां पर कितने रुपए, 40,000 का 10%। अगर नहीं समझ आया तो डब्बा बना देता हूं भैया मैं, इन सबको हटा देते हैं और यहां पर हम बॉक्स बना देते हैं 6। तो मेरी तरफ से पहला क्या हो गया, मेरे को पैसे मिले बैंक, फिर हुई सेल। बैंक क्या हो गया, एसेट है, सेल क्या है मेरी इनकम या रेवेन्यू। एसेट बढ़ी तो डेबिट साइड, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट साइड। लिस्ट प्राइस कितना, 40,000, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट हाउ मच, 10%, इट मीन्स 4,000 रुपये। कैसे कैलकुलेट किया, 40,000 का 10/100 और माइनस कर दिया 36,000। ये मेरे लिए क्या बन गई, सेल प्राइस बन गई। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 36,000 रुपये ऊपर लिख दिया मैंने, 36,000 रुपीज़। एनी डाउट? नो। अगला नो देखते सर। हैं, अगला देखते हैं। ये हो गया 6। वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है आगे है। तो बेटा ऐसी 7th क्वेश्चन है। अब मैं बॉक्स नहीं बना रहा, आप लोगों को आ गया होगा। बेटा आशुतोष फटाफट से 7th का आंसर बता, आशुतोष जल्दी से एंट्री। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 रुपये अगेंस्ट कैश। तो मेरे पास क्या आया, सर कैश अकाउंट टू सेल। सारे एग्री करते हैं इस बात को, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कोई डाउट? सर आवाज नहीं आ रही। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? सर आ रही है आपके पास।
आशुतोष अब आ रही है आवाज मेरी? यस सर, वो थोड़ा मेरा नेटवर्क का इशू है। ओके ओके, कोई नहीं। तो गुड सोल्ड इन कैश कितने आ गया? इसमें लिखा है कैश में बेचा 30,000 का 10%, तो 3,000 होता है, तो सीधा आ गया 27,000 रुपये। नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हो, लिख देना। आगे बढ़ेंगे अब हम। एट्थ पॉइंट कह रहा है सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा फटाफट से सानिया बेटा इसका आंसर बता। सानिया, सानिया। यस सर। हाँ बेटा, हमने पवन को सामान बेचा लेकिन इसमें कैश और क्रेडिट दोनों ही नहीं लिखे हुए। नहीं बेटा, कैश और क्रेडिट दोनों नहीं लिखे हुए। तो सर क्रेडिट अकाउंट टू सेल अकाउंट। उस बंदे को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट कहते हैं कि डेबिट कहते हैं? हाँ? डेटर कहेंगे ना। यस, तो क्या एंट्री बनेगी हमारी? डेटर टू सेल। अकाउंट डेबिट टू सेल। बेटा डेटर है, डेटर मतलब कौन है? नाम क्या उस बंदे का? नाम क्या है उसका? सर अमन। पवन। पवन पवन है। पवन है, तो पवन के नाम के आगे अकाउंट लगाते नहीं है, मैंने बताया था आपको। तो सिर्फ क्या आ जाएगा? पवन डेबिट। तो पवन डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया? पवन को हमने 10% के ट्रेड डिस्काउंट में बेचा था, तो 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000 रुपये। तो 18,000 रुपये का इसको मैंने सामान बेचा। कोई डाउट? और यहाँ हाँ लिख सर। देंगे गुड सोल्ड टू पवन, पवन ऑन क्रेडिट। क्लियर? यस सर। अगला अगला क्या है देखो, अगला है 9th। सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 फॉर 23,000। आरुषि बेटा जल्दी से आंसर बता। यामिनी को सामान बेचा 25 का 23 में, तो मतलब क्या हुआ इसका? सर मैं बताऊं। आरुषि एक मिनट, दिव्यांशी रुक जा बेटा। सर 25,000 में से 23,000 माइनस करें। लड़की, उसने क्या बोला है कि मैंने 25 वाला सामान 23 में बेचा, मतलब 2,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसका मतलब एंट्री क्या बनेगी? यामिनी टू सेल्स अकाउंट। सेल अकाउंट। कितने रुपए? 23,000 रुपये। 23,000। 23,000 रुपये, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 23,000। क्लियर? अगला देखो पॉइंट नंबर 10 जो इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको करवाया भी था। बेटा आरुषि समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। देखो बेटा, एक क्वेश्चन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बस आपको यही तो याद रखना है कि लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके एंट्री दिखानी है, जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। ठीक है। 10th क्या कहता? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट टू भूपेश। तो मतलब हमने 10,000 वाला सामान बेचा जिसकी कीमत 10,000 रुपये की थी, और हमने उस पर 20% का प्रॉफिट जोड़ा, और फिर हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया और भूपेश से पैसे ले लिए। लेकिन यहाँ पर पैसे लेने की बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब समझ जाना वो उधार पे बेचा है। तो मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। यह है पॉइंट नंबर 10। कहता कॉस्ट, कॉस्ट कितना? 10,000। उसने कहा प्लस करो प्रॉफिट के नाम का 20%, तो 10,000 का 20% कितना हो गया? 2,000। कितना बच गया? 12,000। ओके। 12,000। मैंने करा लेस यस सर। ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने रुपए? कितना परसेंट? 1200। 10%। तो 10% कितना हो गया? 12,000 का 10%? 1200। 1,200 रुपये। 1200। 10,800 आ गया मेरा सेल प्राइस। इतने मैंने किससे लेने हैं पैसे? भूपेश से लेने। भूपेश।
तो भूपेश को मैंने बेचा तो भूपेश मेरा डेटर बन गया, डेटर मतलब एसेट, एसेट इंक्रीज तो डेबिट साइड, सेल मेरी इनकम बन गई, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट साइड। यहाँ पर किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, दिव्यांशी, आरुषि, आशुतोष और सान्या, चारों नो को सर। डाउट है तो। आरुषि, यस सर। हाँ बता बेटा क्या डाउट है। सर ये 10% वाला हमने माइनस करा है। ये वाला 10%, यस सर, जो दे बेटा रखा है हाँ लेस। ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है। तो कैसे निकाला, 12,000 माइनस 12,000 मल्टीप्लाई 10% कैलकुलेट कर लो। बेटा क्वेश्चन में पढ़ दे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्लस 20%, उसने खुद ही बोल दिया कॉस्ट में प्लस करना 20%, फिर जो आंसर आएगा उसमें माइनस करना 10%, दिखा। यस सर। तो हमने इसी वजह से माइनस किया, क्लियर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी तरफ से एंट्री क्या बन गई, यहाँ पर लिख दिया हमने भूपेश। बेटा यहाँ पर नरेशन ने लिखी, मैंने लिख लेना आप लोग अब, भूपेश डेबिट टू सेल, कितने रुपए, 10,800 रुपये। कोई डाउट। नो सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 11, सोल्ड गुड्स परचेज, सोल्ड गुड्स परचेज एट लिस्ट प्राइस 50,000 रुपये लेस ट्रेड डिस्काउंट, सोल्ड एट ऑफ 25% एंड 10% डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। अच्छा, मुझे इसका कोई मीनिंग समझाएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एक काम कर बेटा, आशुतोष तू समझा। सर। आशुतोष, दिव्यांशी रुक जा बेटा, आशुतोष को समझाने दे। दिव्यांशी चैंपियन होती जा रही है, इसलिए दिव्यांशी सारे आंसर दे रही है। आशुतोष, आशुतोष नेटवर्क दिक्कत, नेटवर्क प्रॉब्लम। सान्या, सान्या बेटा आंसर दे, सान्या आंसर दे बेटा। सर जो गुड्स परचेज करे हैं लिस्ट प्राइस, हम्म उसके ऊपर 15% का पहले ट्रेड डिस्काउंट, हम्म फिर उसको प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं 25% के, जिसके ऊपर हम्म। अब चेक से 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो मतलब मैंने जो कंसेप्ट पहले समझाया था, मैंने क्या समझाया था कि जब लिस्ट प्राइस से हम लोग सामान खरीद के लाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद ये परचेज प्राइस कहलाता है। लेकिन अगर मैं इसी सामान को आगे बेचूंगा तो मेरे लिए यही परचेज प्राइस क्या बन जाएगा, कॉस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर Cost वही है। बोला हुआ है कि 50,000 में आप 15% का ट्रेड डिस्काउंट ये खरीद के लाए थे सामान। तो मैंने कहा 50,000 का 15% आ गया 7,500 रुपये, तो मेरे लिए ये हो गया 42,500 रुपीज़। ओके, अब मैं इसको आगे बेच रहा हूँ, यही मेरी कॉस्ट होगी, और इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट। तो मैंने इसमें 25% जोड़ दिया, तो मेरा ये आ गया 53,125। तो 42,500 का 25%, 10,625। ठीक है, ये मेरी कॉस्ट आ गई, मतलब ये मेरे लिए प्रॉफिट के बाद आ गया। अब मैं इसमें ही क्या करूँगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूँगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूँगा, कितने रुपए, 10%, 10% करूँगा। तो बेटा इसका 10% आएगा वैसे आंसर 5312.5। तो इसको राउंड ऑफ करके 3 कर लेते हैं, क्योंकि याद होगा 5 से छोटा होता है तो छोड़ देते हैं, बड़ा होता है तो आगे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 5 है तो इसको आगे बढ़ा दिए, तो हमने क्या कर दिया 5314, माइनस कर देंगे 1 1, ये माइनस कर रहे हैं, तो 53,125 माइनस 5314, नहीं सॉरी, मैंने माइनस कर दिया था ना ऑलरेडी, 5312.5 था ना, हाँ इसको हटा के 3 कर चुके हैं ऑलरेडी हम, ठीक है। तो 53,125 माइनस 5313, तो बेटा ये आ गया 47,812। ये हमारे लिए मेन सेल प्राइस आ गई। यहाँ पर किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। नो सर। ठीक है, अगर आप राउंड ऑफ नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसको पॉइंट में ही रहने देना। अगर पॉइंट में आएगा आंसर तो क्या आएगा 2.50, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2.50, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
तो मैंने किसको बेचा है सामान, कौन है वो इंसान। अच्छा, बेचने पे क्या, मेरे को तो बैंक से पैसा मिल गया ना चेक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट यस टू सर, नेम नहीं दिया हुआ। सेल, तो 47812.50 पैसा। यहाँ पर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। आशुतोष, सान्या, खुशी तो पता नहीं क्या हो गया उसको, और आरुषि, दिव्यांशी, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नो सर। सर बैंक से हमें सारा मिल गया मतलब। हाँ लिखा हुआ है ना, उसने बोला चेक के थ्रू पैसा दे दिया। देखो मतलब तुमने जब सामान बेचा तो सामने वाले व्यक्ति ने तुम्हें चेक पकड़ा दिया था, तो हम यही अज्यूम करते हैं चेक मिल गया तो पैसा मिल गया होगा बैंक से, हमने चेक दे दिया होगा, पैसा आ गया होगा। ठीक है, समझ आई बेटा बात। यस सर। सान्या, सर जो आपने अभी पहले कैलकुलेशन करी थी उसमें जो कॉस्ट प्राइस निकला था उसके बाद क्या करा है वो अभी अभी बता। यस सर, हाँ सुनो जो कॉस्ट प्राइस निकली है उसके बाद। बेटा, इसी को सेल प्राइस कहते हैं। हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारे लिए बन गया नेट सेल प्राइस। ठीक है, अच्छा, अगर आपका इसी में बिक गया तो यही मेन है हमारा, लेकिन अगर इससे भी कम में कोई दे रहा है या ज़्यादा में कोई दे रहा है तो उसके लिए हमारा नेट आ जाता है टर्म। ठीक है, माइनस होगा तो नेट बोला जाएगा। क्लियर, आगे यस सर। आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। लास्ट वन कहता अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 सोल्ड टू हिम। कह रहा अमन ने 10,000 रुपये का सामान वापस कर दिया जिसकी लिस्ट प्राइस 10% थी। तो हमने कहा कोई टेंशन की बात नहीं, एंट्री क्या बन गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन, क्योंकि अमन डेटर था, अब अमन कम हो गया, तो एसेट कम होना मतलब क्रेडिट साइड। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 10,000 हमारी लिस्ट प्राइस है, उसमें से 10% डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो यहाँ 1000। हाँ 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं लिस्ट प्राइस 10,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 1000, आंसर इज 9,000। यहाँ लिख दिया 9,000 रुपये, 9,000 रुपये। कोई डाउट? नो सर। बस बेटा इतनी सी कहानी इसके अंदर करनी है। ठीक है, यह है तुम्हारा क्वेश्चन। क्लियर सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ बेटा बोलो, किसका डाउट है? हाँ सर, ये हाँ, जो बोलो। लास्ट वाला पॉइंट है हम्म, इसमें अमन ने 30,000 का सामान खरीदा था। हाँ पहला वाला उसमें अब उसने 10,000 का सामान वापस करा है। हाँ 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 तो हाँ सर हमने ये हाँ पहले बोलो। में से क्यों नहीं माइनस करा? पहले से मतलब तो किया पहले है, जो था। पहले से किया। देखो ऊपर चलते हैं, अमन की बारी। अमन 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 कहाँ गया? अमन, रुक जा, अमन का क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था। अमन भैया सर कहाँ पर? 7th। 7th है, ठीक है, अमन का नाम 7th में आ गया। ये रहा कैश वाला। ठीक है, ये नरेशन लिखते तो दिक्कत नहीं होती। गुड सोल्ड टू अमन इन कैश। ओके, अब बेटा देखो, बेटा अमन ने कितने का सामान खरीदा था? 27,000। 27,000। तो इसका मतलब ये है कि टोटल इसकी लिस्ट प्राइस थी 30,000 रुपये, जिसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था 10%, मतलब 3,000 रुपये, 27,000। उसको सारा सामान पसंद आ गया, लेकिन 10,000 वाला जो सामान था वो पसंद नहीं आया, तो उसने मुझे 10,000 वाला सामान वापस कर दिया। तो मैंने कहा भैया ये पकड़ो 10,000 वाला सामान, इसमें आपने ट्रेड डिस्काउंट मुझे दिया था 10%, तो 9,000 रुपये हैं, ये 9,000 रुपये का सामान आपको वापस करता हूँ। तो आने वाले टाइम पर, अब पहले मैंने आपको 27,000 देने थे, लेकिन 9,000 का सामान वापस कर रहा हूँ। अब आने वाले टाइम पर मैं आपको कितना दूंगा? 18,000 रुपये दूंगा। समझ आई बात?